नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमास द्वारा फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर एक हफ्ते पहले रॉकेट दागे गए और वहां पर उनके जो आतंकवादी संगठन के द्वारा जो घटना की गई उसमें बाढ़ डाक करके वहां जा करके लोगों को गोली मारना, महिलाओं को अगवा करना, उनके साथ बलात्कार करना और फिर उन्हें लेकर के जाना। और इन सारी घटनाओं को हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है और जगह जगह लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जो हमास है वह एक फ्रीडम फाइटर है। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी लोग बता रहे हैं और उनकी तुलना हमारे वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे तमाम जो क्रांतिकारी थे उनसे कर रहे हैं। तो क्या हमें जानना चाहेंगे कि क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जब देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहीं पर महिलाओं का बलात्कार किया था, बच्चों को गोली मारी थी? सोचने वाली बात है। लेकिन कुछ लोग, हालांकि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद कौन सही है कौन गलत है इस पर आप फैसला करें, क्या सही है और क्या गलत है। जी हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि यह ज़मीन फिलिस्तीन की थी, इजराइल ने उस पर ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमा के रखा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये इतिहास बहुत पुराना है, हजारों वर्षों पुराना इतिहास है। बहुत दिन पहले इस पर जो फिलिस्तीन का कब्जा था तो वहाँ पे जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका भी कब्जा था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिशरों ने जानबूझ करके वहाँ पे झगड़ा लगाया और जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे पेच फंसा दी। पेच फंसाने के क्या कारण थे तो मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर इन तीनों धर्मों के, ईसाई, इस्लाम और यहूदी, इन जो तीनों धर्मों का जो वहाँ पर एक पूजा स्थल है। जी हाँ, ये तीनों धर्म, इस्लाम कहता है कि हमारी अल-अक़सा मस्जिद वहीं पे है जहाँ से पैगंबर साहब अपना जो उपदेश था वो दिए थे। यहूदी कहते हैं कि हमारे जो मेन पैगंबर थे वो यहाँ पर संदेश लिखे थे। और ईसाई कहते हैं कि हमारे ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। तो ये सब बातें देखने के बाद ऐसा लगता है, अगर फिलिस्तीन के लोग कहते कि ज़मीन हमारी थी और यहूदियों ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा जमा के रखा, तो अगर ज़बरदस्ती कब्जा जमा करके रखा तो यहूदियों की जो पवित्र भूमि है, जो उनका जो टेम्पल है, माउंट टेम्पल, वो कहाँ से आया? अब हम इस पर बात करेंगे कि अगर उनका टेम्पल कहाँ से आया। अगर उनकी ज़मीन नहीं थी, 48 के करीब ईसाइयों द्वारा उनको बसाया गया यहूदियों को, तो इनकी पवित्र ज़मीन वहाँ पर कैसे आ गई? और क्या कारण है कि अमेरिका और जो भी ईसाई देश हैं वो यहूदियों का समर्थन करते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? तो उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि अगर जो मुस्लिम देश हैं उनके शासन में अगर वहाँ की जो पवित्र भूमि लोग मानते हैं वो रहती है तो वहाँ पर ईसाइयों को जाने की छूट नहीं मिलती। और मैं कहूँगा कि कुछ दिन पहले इसको भी जो है यूएन में दिया गया कि उस पर उसका कब्जा रहेगा, तीनों लोग वहाँ पे जाएंगे। और जब यहूदी थे तो वहाँ पे तीनों लोग आते जाते हैं, तीनों अपनी जो धार्मिक मान्यता है उसको पूरा करते हैं। तो मैंने कहा था कि जो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं तो इजराइल वाले वहाँ पर अपना जो दावा करते हैं तो उनकी वजह क्या है। तो मैं आपको बताता चलूँ, इतिहास में आप ईसा पूर्व करीब लगभग 2000 ईसा पूर्व में अगर देखेंगे तो इन जो तीनों धर्मों के पितामह थे इब्राहिम, उन्हीं से इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति हुई। इब्राहिम के लड़के इसहाक, उनके भाई इस्माइल, और उनके बाद फिर ऐसे ही आगे चलते चलते याकूब, फिर उसी में यहूदियों के मूसा अलैहि सलाम करके हुए। ये बड़ी लंबी स्टोरी है, कई वंश उसमें थे। और उसमें जो मूसा थे उन्होंने यहूदियों को संगठित करके
एक साम्राज्य स्थापित किया। तो यहूदी वहाँ पर पहले से थे, इस बात के सबूत तो मिलने लगे। तो क्या अगर मान लीजिए कि अगर हजारों वर्ष पहले किसी का देश अगर वहाँ पे रहा, तो क्या आप उसको ये कह देंगे कि नहीं उसका वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पर सिर्फ इस्लाम का था? अगर यहाँ पर था तो ईसाइयों का वहाँ पर जो ईसाई मानते हैं यरूशलेम में, वो उनका धर्म वहाँ पर कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं हमने कहा आपसे कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और अब्राहमिक रिलीजन, ये सभी लोग इब्राहिम से ही निकले हुए थे और ये बातें जो है तथ्य पर आधारित हैं। तो अगर तथ्य पर आधारित है तो इजराइल के जो यहूदी हैं, अगर वो संख्या में कम है तो वो कहाँ जाएंगे? मान लीजिए अगर उनकी संख्या कम है, और मैं उसके लिए आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आज अगर पाकिस्तान के अंदर सिखों का जो गुरु नानक जी का गुरुद्वारा है वहीं पे है, अगर भविष्य में चल करके मान लीजिए कोई ऐतिहासिक में ऐसी कोई घटना चेंज होती है, अगर वहाँ पर सिखों का फिर से कोई कब्जा होता है, तो क्या पाकिस्तान कहेगा कि यहाँ पर हमारा पहले था, सिख यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, इनका पहले यहाँ कुछ नहीं था? तो बिना कुछ रहते हुए गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा वहाँ कैसे है? तो सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग उस पर फिलिस्तीन का दावा मजबूत कर रहे हैं। खैर ठीक है, अगर तीनों धर्मों की जो मेन जगह है अगर वहीं पर है, तो लोगों को एक ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे तीनों की जो धार्मिक भावना वह आहत न हो। लेकिन युद्ध किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप क्रिया करेंगे तो उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया और क्रिया के चक्कर में बेचारे निर्दोष मारे जाएंगे, जो आज फिलिस्तीन में हो रहा है। देश दो धड़ों में, देश जो विश्व है पूरा दो धड़ों में बंटता जा रहा है। तो आगे चल करके ये कहीं ऐसा ना हो कि इसी के चलते में विश्व युद्ध का जो रूप है वो सामने निकल करके आए। और मैं चाहूँगा कि ये कहना या कि हमारी पुरानी चीज़ है और उसको कह कर किसी भी आतंकवादी गतिविधि का समर्थन नहीं करना चाहिए, जो भी है। अब जैसे देख लीजिए इस्लामिक जितने भी देश हैं, इस्लामिक देश हैं, आप देखेंगे कहीं पे वहीं पे हमास है तो कहीं बगल में हिजबुल्लाह है, कहीं बोको हराम है तो कहीं आईसिस है, तो कहीं लश्कर तैयबा है। आखिर ये क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? ये जो संगठन बन रहे हैं इनका क्या, इनकी वजह क्या है? और मानवता को ऐसे लोगों को पहचानना ही पड़ेगा ताकि आगे चल करके जो इस तरह की मारामारी है, इस तरह का जो धर्म के नाम पर जो लोगों की जान लेना है, ये बंद होना चाहिए। और नहीं तो एक दिन पूरी मानव जाति इसी विनाश के घेरे में आ जाएगी। मैं इस पर आपकी जो राय है वो जानना चाहूँगा। हमने इतिहास बता दिया कि यहूदी कैसे उस पर अपना कब्जा जमा रहे हैं और फिलिस्तीन की क्या वजह है। आप इस पर अपने जो भी कमेंट है वो रखिए।